भारतीय नागरिकता भाग नंबर 2 अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, नंबर 1, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो वह जन्म से ही भारत का नागरिक होगा। अपवाद राजनीतिज्ञों, राजनयिकों के बच्चे, नायकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे, राजनयिकों के बच्चे या विदेशियों के बच्चे, राजनयिकों के बच्चे या विदेशियों के बच्चे। 2, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। नंबर 3, देशीकरण द्वारा नागरिकता भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 4, पंजीकरण द्वारा नागरिकता निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, ए वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रमाण पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो। मतलब 4A क्या कहता है? 4A है वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो। बी, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। 4B, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। सी, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेगी। डी, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, नाबालिग बच्चे। ई, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए हैं। 1, अब भारत में जन्मे
केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। दो, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी। पहले यह अवधि कितनी थी? 6 माह थी। 3, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। देशीकरण देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधी व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। नागरिकता भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, नागरिकता का परित्याग करने से। नंबर 2, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। 3, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार अथवा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। नंबर 1, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। नंबर 2, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। नंबर 3, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। नंबर 4, छात्रवृत्तियों अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे हो गया। राज्य सरकार मौलिक अधिकार, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है। संविधान के भाग नंबर 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग नंबर 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग नंबर 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। मौलिक अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22।
शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा, उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। जीवन के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। निषेध राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 असप्रशतक अंत। अनुच्छेद 17 असप्रशतता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 78 के द्वारा हटा दिया गया। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 क्लोज ए बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्लोज बी शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 सी संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 डी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। और 19 ई देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जी कोई भी व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता।
कोई भी व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जी, अनुच्छेद